नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रॉड लोन ऐप हैरेसमेंट के संबंध में एक बहुत ही ज़रूरी बात। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि मैं इस वीडियो में आपको जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस के रिकवरी एजेंट हैं, जो आपको न्यूड फ़ोटो आपकी वायरल करने की धमकी देते हैं या आपकी न्यूड फ़ोटो वायरल कर रहे होते हैं, तो उसी के संबंध में मैं आपसे आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये जो समस्या है ये बहुत सारे लोगों के साथ है। मतलब हो सकता है आप ये वीडियो देख रहे हो और आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप अकेले नहीं हैं। ये बहुत सारे लोगों के साथ भारत में ये समस्या हो रही है। जो लोग फर्जी लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, जैसे क्विक कैश हो गया, गोल्ड पॉकेट, इसके अलावा कैश एस, टैप मनी, पायनीर कैश, कूदाना क्रेडिट, ठीक है। तो ये जितनी भी एप्लीकेशन है ये सब फर्जी हैं और मैं आपको स्क्रीन पर यहाँ पर चला भी देता हूँ एक वीडियो, जिसमें आपको दिखती रहेंगी। ये भी कुछ फर्जी लोन एप्लीकेशन हैं। तो ये जितनी भी एप्लीकेशन है ये आपको सबसे पहले एक लोन अमाउंट प्रोवाइड कराती हैं, जो कि शायद 2 या 4 हज़ार रुपये के आसपास का होता है। मतलब 10 हज़ार के नीचे नीचे होता है। और कभी कभी बड़ा लोन अमाउंट भी प्रोवाइड कराते हैं, जब इनके पास आपका काफ़ी सारा डेटा होता है। इनको लगता है कि ये बंदा जो है वो हमें बड़ा रीपेमेंट कर सकता है, ठीक है। तभी आपको 10 हज़ार से ऊपर का लोन जो है वो ऑफ़र करते हैं। तो ये जो फर्जी लोन एप्लीकेशन होती हैं, ये इनकी पहचान करने की बहुत ही आपको आसान तरीका है। ये 7 डेज़ का आपको लोन प्रोवाइड कराएंगे। ना कोई लोन एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड कराएंगे, ना कोई सैंक्शन लेटर, और ना ही इनकी जो ऐप होगी वो प्ले स्टोर में होगी। या होगी प्ले स्टोर में तो 1-2 दिन रहेगी, या 1 हफ्ते रहेगी, या 10 दिन रहेगी। उसके बाद प्ले स्टोर से रिमूव कर दी जाएगी, क्योंकि प्ले स्टोर की पॉलिसी के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसी लोन एप्लीकेशन जो कि 90 डेज़ पीरियड से कम का लोन प्रोवाइड कराती है, प्ले स्टोर की पॉलिसी में वो प्ले स्टोर में रह नहीं सकती। मतलब कि प्ले स्टोर से उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड कराती है। मैक्सिमम इनका जो टेन्योर होता है वो 7 डेज़ होता है। कभी कभी किसी एप्लीकेशन में हो सकता है 10 डेज़ का भी टेन्योर मिलता हो। तो 7 से 10 दिन के टेन्योर के आसपास ये लोन प्रोवाइड कराती है। 99.99% जो ये एप्लीकेशन है ये 7 डेज़ का ही टेन्योर आपको प्रोवाइड कराएंगी। जब आप इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर या सैंक्शन लेटर की डिमांड करोगे, ये आपको प्रोवाइड नहीं कराएंगी। और इनका लोन आपके सिविल में भी शो नहीं होगा, ना आपके सिविल स्कोर में, ना एक्सपीरियन के या क्रिफ के हाई मार्क के स्कोर वगैरह में इनका लोन आपको बिल्कुल भी शो नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये सभी फ्रॉड है। इनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं होती है। अपनी मर्जी से किसी भी एनबीएफसी या बैंक का नाम अपने अबाउट दिस ऐप के सेक्शन में, या आपको अगर ये सैंक्शन लेटर या एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड कराएंगे तो उसमें ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको इनके बिल्कुल भी भ्रम या झांसे में नहीं आना है। आपको बिल्कुल इनसे बचकर रहना है। और आप लोगों के लिए बता दूं कि अगर आप फेस कर रहे हैं एक प्रॉब्लम कि इन्होंने आपके पूरे जो फ़ोन का डेटा है उसका एक्सेस ले लिया है, और ये आपको धमकी दे रहे हैं कि हम आपके न्यूड फ़ोटो बनाकर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल करेंगे, तो इससे निपटने का तरीका सबसे पहले मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको ऐप की जितनी भी परमिशंस हैं उसको बंद कर देना है, या मेरी अगर राय माने आप तो ऐप को तुरंत अनइंस्टॉल कर देना है, ठीक है। अनइंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आपको जो है इनकी पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में भी रजिस्टर करा सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहा हूँ। या आप चाहें तो नियर बाई किसी पुलिस स्टेशन में जाकर भी पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, या आपकी नियर बाई कोई साइबर क्राइम का पुलिस स्टेशन है तो आप वहाँ पर भी जाकर कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, ठीक है। कंप्लेंट रजिस्टर कराने के बाद सबसे पहले आपको उस कंप्लेंट की कॉपी अपने व्हाट्सअप, जितने भी आपके व्हाट्सअप पर आपके कॉन्टैक्ट अवेलेबल हैं उन सभी को सेंड करना है। सभी को बताना है कि आप अपनी जो डीपी है उसको रिमूव कर लो। मतलब अपनी उनकी प्रोफाइल पिक आप रिमूव जरूर करवा दीजिएगा, जिससे कि वो फर्जी लोन एप्लीकेशन के रिकवरी एजेंट किसी न्यूड फोटो पर उनका भी जो पिक है वो जो है एडिट ना कर पाएँ, ठीक है। उनको बोल दीजिएगा कि अपनी अपनी डीपी रिमूव कर लो, और मेरा फ़ोन हैक हो चुका है और मेरे बहुत सारा डेटा जो है उनके पास पहुंच चुका है, जिसमें मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, और इसके अलावा मेरी सेल्फ़ी और मेरे हो सकता है गैलरी के कुछ फ़ोटोज़ वगैरह उनके पास पहुंच गए हैं। अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं। और बता दीजिएगा कि ये साइबर जो फ्रॉड है ये कॉमन है, इंडिया में बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो अगर आपके पास मुझसे संबंधित कोई भी मैसेज आता है, कोई भी कॉल आता है, तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा, ब्लॉक कीजिएगा। इतना काम आपको करना है, ठीक है। ये जब आप काम कर लेंगे उसके बाद आपको तुरंत ही उस नंबर को स्विच ऑफ कर देना है जिस नंबर से आपने लोन लिया था, और उस नंबर से आपको व्हाट्सएप भी परमानेंट बंद कर देना है। और ध्यान रखिएगा, जो आप पुलिस कंप्लेंट में नंबर रजिस्टर कराएंगे वो आप कोई दूसरा नंबर रजिस्टर कराएंगे, ठीक है। अब सवाल आता है कि जो है ये आपके न्यूड फोटो कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। तो आप लोगों के लिए बता दूं, मैंने जनरली ऐसा नहीं देखा है कि अगर किसी ने अपना नंबर स्विच ऑफ कर लिया है तो ये क्या करते हैं, 1 या 2 पर्सन के पास कांटेक्ट करते हैं, और वहाँ से इनको अगर प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिलता है तो फिर ये जो है आगे फर्दर
कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह में कॉल करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अब नंबर स्विच ऑफ हो चुका है बंदे का, अब जिसको हमने पेमेंट दिया है वो हमारा पेमेंट वापस नहीं करेगा। ठीक है, तो इनका आपको पेमेंट भी नहीं करना है, ना ही इनका किसी भी रिकवरी एजेंट से आपको डरना है। अगर ये आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपकी न्यूड फोटो वायरल करने की धमकी दें, बिल्कुल घबराना नहीं है, घबरा के कोई भी इनको पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया, दोबारा से आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे डालेंगे, उसके बाद फिर से आपसे रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। ठीक है, तो आपको इन 7 दिन वाली फर्जी लोन एप्लीकेशंस का बिल्कुल भी रीपेमेंट नहीं करना है। और अगर ये आपको बार बार मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं, तो इसके लिए आपको अपना व्हाट्सअप नंबर बंद करना होगा, और आपको अपना जो नंबर है जिससे आपने लोन लिया है वो भी आपको स्विच ऑफ करना होगा। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। और हाँ, किसी भी ऐप को मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल ना रखें, जो भी फर्जी लोन एप्लीकेशन है इन्हें तत्काल अनइंस्टॉल कर दें। ठीक है, तो ये बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई परेशानी होती है, तो आप जो पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे उसमें उस परेशानी का जिक्र कीजिएगा, या उनको बताइएगा, जो भी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में अधिकारी हों उनसे भी आप इस बारे में राय ले सकते हैं, या ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में जो आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे वो भी आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक फॉरवर्ड कर दी जाती है। ठीक है, तो उसमें आपको एक बात और ऐड करानी है कि मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो है आप इनसे बच सकते हैं, और बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। 7 से 10 दिन में देखेंगे आपके सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में मैसेज वगैरह आना बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये आपको डायरेक्टली ट्रिगर नहीं कर पाएंगे। डायरेक्टली अगर ये आपको ट्रिगर करेंगे तो तभी करेंगे जब आपका नंबर ऑन होगा या आपका व्हाट्सअप उस नंबर से जो है चालू रहेगा। ठीक है, तो आपको तत्काल व्हाट्सअप बंद करना है, अपना नंबर स्विच ऑफ करना है, और पुलिस कंप्लेंट कराने के बाद बिल्कुल निश्चिंत होकर रहना है। और 30 से 35 दिन बाद जो है अपना नंबर आप दोबारा से ऑन कर लीजिएगा। कम से कम 20 दिन आपको बंद रखना ही रखना है अपना नंबर, जिस नंबर से आपने लोन लिया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपके मन में फिर भी कोई भी सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM के माध्यम से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। आपने अभी तक अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। और अगर आप कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट करना चाहते हैं फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से, तो उस वीडियो का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया, उस वीडियो को भी आप जाकर चेक कर सकते हैं, और वहाँ पर भी जो है उसमें पूरी डिटेल बताइए मैंने कैसे आप कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट कर सकते हैं, और वो ट्रिक कुछ लोन एप्लीकेशन पर अभी भी वर्क कर रही है। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अगर आप NBFC या जेन्युइन ट्रस्टेड जो NBFC रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं, तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, ट्रू बैलेंस का, नाबी का, ब्रांच का, पॉकेटली का, मनीव्यू का। तो उनमें से आप किसी भी लोन एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। सभी एप्लीकेशन सेफ और NBFC रजिस्टर्ड है। ठीक है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस ऐप का सेक्शन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा अगर आप वहाँ से लोन अप्लाई कर रहे हैं तो। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।